1992 के बाद जितनी तेजी से उत्तपन की तैयारी चल रही थी, उससे ज्यादा तेजी से सेंट्रल कैरेक्टर मतलब उस लड़की की तैयारियां चल रही थी। तकलीफ और तबाही का भार उठाते हुए पहले दादा, फिर बाप, फिर उसके बाद बेटी दुनिया के सामने आ रही थी। 1997 तक आते आते सेंट्रल कैरेक्टर बहुत सारे अनचाहे दर्द से घिर चुकी थी। बात गिनने में आए ना आए, पर हर तरफ से उस लड़की तक इंसल्ट और इंफीरियोरिटी का वार आ पहुंचा था। किसी को कोई फर्क पड़ा ना पड़ा, पर उसके एग्जिस्टेंस का सवाल आ खड़ा हुआ था। सोसाइटी हर तरह का दर्द देना जानती तो थी, पर समाधान का रास्ता सोसाइटी के पास नहीं था। चीखना, चिल्लाना, मन चाहता था विरोध करे, जो कि समाधान तो था नहीं। तो सेंट्रल कैरेक्टर ने अपने दर्द और विचार को शब्दों में उतारना बेहतर माना। डायरी लिखने की आदत, जितना उस लड़की को परत परत खोल रही थी, उतना ही अपने परत परत से उस लड़की को परिचित भी करा रही थी। लड़की जहां जहां डरपोक थी, वहीं ठोस बन रही थी, और जितनी नाजुक थी वह उतना हौसला जुटा रही थी। सोसाइटी की कमजोरी को जैसे डायरी लिखकर वह भर रही थी। अब आसानी से एक नियम बनाकर इस लड़की को फंसाने का षड्यंत्र रिडली साहब को बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा तो कठिन लगा। 1997 में आए जीआई जाने में वह दो चीजें सामने लाए। पहला था बहुत सारे लड़कों के बीच, दुनिया भर के लेखक और क्रिएटिव लोगों के बीच एक लड़की को खड़ा कर दिया जाएगा, उन लोगों की मर्जी से और उन्हीं के क्राइटेरिया से गुजरने को। और दूसरा था इस लड़की को फांसना अगर आसान भी नहीं, तो कौन कौन से ट्रिक्स की मदद से उसे कंट्रोल किया जाए और उससे काम लिया जाए। कभी टीम वर्क के नाम पर, कभी प्रोफेशन के नाम पर, कभी पैशन डेडिकेशन के नाम पर, तो कभी कैसे ऑनर छीन लेने का डर दिखाकर। रिडली साहब उस लड़की को अपनी शागिर्दी में ले रहे थे, वर्चुअली, जबकि रियलिटी में वह लड़की नए माहौल में आ गई थी, सपरिवार, नए घर में, लोगों के कोलाहल से दूर, सोचने और देर तक सोच पाने की अच्छी फुर्सत आ मिली थी उसे। सब कुछ नया करने का, अपने अंदाज से करने का यह वक्त था। 1997 के बाद का समय आते आते सेंट्रल कैरेक्टर मतलब वह लड़की का रिलेटिव स्ट्रक्चर इतना जहरीला हो गया था कि परिवार को जैसे चारों तरफ से कैद कर लिया था। पारिपार्श्विक और व्यक्तिगत विचार में जैसे तालमेल बैठने नहीं दे रहा था कोई। पर समाज का कटा हुआ इंसान भी तो कटे हुए समाज का ही हिस्सा होता है। दीवार बनकर जो विचार खड़ा था, जो भावनाएं खड़ी थीं, लड़की और समाज के दरमियां, वही विचार ही तो असली पहचान थी उस लड़की की। और वह पहचान लड़की का डर बनेगा कि ताकत, समाज को ग्रहणीय होगा कि नहीं, सब कुछ लड़की के सामने आने पर तय होना था। और लड़की ने निर्णय लिया, इस व्यक्तिगत विचार को बिना डरे समाज के सामने रखने को, अपनी पर्सनल डायरी को एक किताब में बदलने को। सबसे अलग थलग हुए एक कोने से उठकर, व्यक्तिगत और सामाजिक कश्मकश से निकलकर, समाज ने जो तकलीफ दिया है उसे आईना बनके पूछने चली थी। वह अपने दर्द का हिसाब करने वाली थी, गुमनाम नहीं। लड़की लेखक बनना चाहती थी। सब कुछ चोरी होना, जिसकी किस्मत में लिख दिया गया था, वह खुद लिख रही थी। बनाम एक संघर्ष, एक द्वंद्व, समाज का एक असंतुलन कथा। सही और गलत में फर्क और जुड़ाव का दलील रखकर, जहां अपनी तरफ समाज को खींचना चाहा, उस लड़की ने
वहां उसका नाम रिडली साहब ने रख दिया, विद्रोह। और यहीं से शुरू होता है ग्लैडिएटर की कहानी।